आज हम लोग 2014 में हैं और हमारा देश जो है वो एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन रहा है। बहुत वैश्वीकरण हो रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं इस बारे में। पर क्या महिलाओं की स्थिति वाकई में बदली है हमारे देश में? ये एक बहुत ज्वलंत सवाल है। और अगर हम पिछले कुछ 2 दशकों के आंकड़े देखें तो मैं 2 स्फेयर्स में औरतों पे जो हिंसा है उसकी बात करूँगी। प्राइवेट स्फेयर और पब्लिक स्फेयर, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों पे। सबसे पहले बात करूँगी उस हिंसा की जो एक औरत को सबसे ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ करती है, और वो बलात्कार है। केवल बलात्कार की बात करूँ तो 800% इसमें बढ़ोतरी हुई है। और हम सब जानते हैं कि 2012 के बाद से हम लोग बहुत पब्लिक डिस्कोर्स में इस बारे में बात कर रहे हैं। घरेलू हिंसा को पहली बार एक ऐसी लेजिटिमेसी दी गई है जिससे कि सरकार ये मानने को तैयार है कि ये एक राजनैतिक मुद्दा है। पहले ये 4 दीवारी के अंदर का मामला था और किसी को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि एक घर के अंदर अगर एक औरत पिट रही है, ये जो घरेलू हिंसा की बात है, सबको लगता था कि ये एक निजी मामला है। और अगर घर के अंदर एक औरत पिट रही है तो इससे किसी का कोई सरोकार नहीं है। पर आज के दिन में हम देखें कि घरेलू हिंसा के खिलाफ भी कानून आए हैं और एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि क्या घर औरतों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है या नहीं है। हम लोग अलग अलग तरह की हिंसा देखते हैं और नारीवादी आंदोलन में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, झटका और हलाल। तो या तो बच्चियों को कोख में ही मार दो, और हम देख रहे हैं कि 3.5 करोड़ बच्चियां आज विलुप्त हैं हमारे समाज से। या फिर उनको धीरे धीरे मानो तो उनकी शिक्षा न हो, उनको खाना न मिले, धीरे धीरे उनके अंदर ये भाव आए कि वो कमतर हैं, एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा हो औरतों में, और वो माने कि वो एक दोयम दर्जे की नागरिक हैं। ये सभी मुद्दों पे हम लोगों ने कभी पब्लिक डिस्कोर्स नहीं किया, हमने कभी ज़्यादा बाहर निकल के बातचीत नहीं की है। और हमको बहुत ज़रूरत है कि इन मुद्दों पे हम बात करें। क्या है इन चीज़ का समाधान? हम सब जानते हैं कि हम एक पुरुषवादी पुरुष तंत्र में रहते हैं, जहाँ पे कि जो मानसिकता है वो ये बोलती है कि बायोलॉजी की वजह से पुरुष जो हैं वो ऊपर हैं और औरतें नीचे हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या वाकई में ऐसा है कि क्योंकि बच्चे औरतों के कोख से होते हैं इसीलिए वो नीची हैं? बहुत बड़ा सवाल है। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो लोग सड़क पे आए, उन्होंने बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन क्या कभी ये गुस्सा हम लोगों ने अपने अंदर दिखाया? क्या कभी हम लोगों ने अपने परिवार में सवाल पूछे? कभी हमने ये सोचा कि हम अपनी बच्चियों को तो बहुत मूल्य देते हैं कि उनको कैसे बड़े होना चाहिए, पर क्या वो मूल्य हम अपने बच्चों को भी देते हैं? क्या हम अपने बेटों से रिश्तों की बात करते हैं? क्या हम अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि हिंसा करना बिल्कुल गलत है? जब कोई हिंसा होती है तो हम इस बात से डरते हैं कि हमारी बेटियों पर आगे हिंसा होगी। तो हमेशा बात वही हुई ना कि लड़की कमोडिटी रही और आगे भी रहेगी। पर सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, ये बात हमको पूरी तरह से मानने ज़रूरी है। और ये हमारे अंदर से ही आएगी, ये मानसिकता बदलने से ही आएगी, ये केवल एक कानून लाने से नहीं आएगी। और ये बाहर जाकर हम लोग बड़े होने की बात बहुत कर सकते हैं, पर जब तक हम अपने गिरेबान में न झांकें, जब तक हम अपने अंदर इस न्याय को न लें और दिल से माने कि औरतें बराबर हैं, तब तक हम वाकई में एक देश के होने के नाते आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जिस देश के 50% लोग दोयम दर्जे में मर रहे हों, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता।